लगावेलू जब लिपस्टिक हीलेला आरा डिस्टिक रे तू लगावेलू जब लिपस्टिक। अगर जनता कहे कि हमको गलत चीज चाहिए तो आप गलत चीज तो नहीं देंगे ना, आप कहेंगे ना कि नहीं नहीं बाबू। सब दल में दलदल है और सबसे अच्छा निर्दल है, तो पवन सिंह जिंदाबाद। उसको बंद कर देगी। बिहार में दारू जैसे बंद हो गया है ना, हाँ, तो थोड़ा कड़ा फैसला लेना पड़ेगा ना समाज सुधारने के लिए। कहाँ दारू बंद है महाराज? कहाँ बिहार में दारू बंद है? नहीं है। कड़ाई तो हो गया ना। नहीं कोई कड़ाई, अब तो और ज्यादा बिक रहा है। पवन केसारी का युद्ध होगा, बाबा पहुंचेंगे, कहें कि समझाना है आपको, तो बाबा कह रहे हैं कि हम मैदान छोड़ कर निकल हम जाएंगे। निकल जाएंगे। सही में हाँ। हम बेटा हमार तो उम्र नहीं है, हम क्या करी अब। हीरोइन तो हमारे नामे सुन के भड़क जे सकी में इतना दिन गिर गई। तैयार हो जा, वोट डाल जाए के बटे हनुआ बबुओ के ले जइहा। अब पीछे ही रही है ढेर धाका धुकी ना। अरे कैसन बा जमाना, कैसन सरकार बा, मिलत नइखे नौकरी, का करो बेरोजगार बा। 40 के उम्र भइल अगुओ नया आवता। 40 के उम्र भइल अगुओ ना आवता ब्याह करे वाला। हाँ। अरे तो हौ देखा बीए क के बकरी चरावता। नमस्कार, एबीपी लाइव की टीम चुनावी कवरेज पर निकली हुई है और इस वक्त हम लोग हैं टिहरी में, जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है अचानक चलते चलते आनंद मोहन जी से, जो कि भोजपुरी के बड़े स्टार हैं। उनसे हमने निवेदन किया कि बाबा आप मिले हैं तो कुछ समय दे दीजिए हमको। बाबा राउत बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में। ना बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके भी बहुत बहुत प्रणाम। का हाल बाबा? हाल बहुत सुंदर बाटे। काराकाट में रहुआ का करतनी लोकसभा क्षेत्र काराकाट चुनाव चलता वही में बानी का रहो? चुनाव में पवन जी के अच्छा जौन बा पवन जी प्रत्याशी बानी और निर्दलीय बानी। तो रुआ जानते नहीं कि लोकसभा एक तो लोकसभा और ओहू में निर्दलीय, वो कितना बड़ा चीज होला। है बाबा आगे ले आशीर्वाद देवे आप। बस ऐसे ही का बुझाता माहौल बहुत अच्छा बाटे। हाँ। बहुत अच्छा बाटे, मतलब अपना देश में हमरा ऐसा बुझाता कि अपना देश में निर्दलीय प्रत्याशी लोग जितना बा देखल जाओ तो हमरा समझ से अभी तक के जो समझ आ रहा बा देखला से सबसे दमदार बुझाता है। जी बहुत दमदार। आप इसके पीछे वजह क्या मानते हैं कि भाई पवन सिंह जो हैं भोजपुरी के कलाकार हैं, बड़े एक्टर हैं, आम लोगों के बीच एक धारणा है, लोग कहेला कई लोग जी कि मारा ये फिल्म से का लेवे देवे के बा, फिल्म स्टार वही अपना घर है, हमें खाना थोड़ी चाहिए। मतलब लोगों के मन में बात है कि ये स्टार चुनाव जीतेगा, चला जाएगा मुंबई बम्बे चला जाएगा, फिल्म बनाएगा, गाना बनाएगा, हमको भूल जाएगा। लेकिन जनता इनके बारे में क्या सोच रही है और पवन सिंह को क्यों आप दमदार मान रहे हैं, इन सारी सोच के बावजूद भी क्या कारण है इसके पीछे? साधारण सी बात है कि एक तो ये जो धरती है शाहाबाद की धरती, शाहाबाद की धरती यहाँ इनका जन्म स्थल है। इसी धरती से ये पैदा हुए और ये धरती इनकी है और अपनी धरती का सेवा करना किसी भी तरह से यहाँ के लोगों का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, तभी तो ये आगे गए हैं। तो अब इनका जो है टारगेट तो लोगों ने पूरा कर दिया, अब इनकी बारी है। तो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने चाहने वालों का भला कर पाऊं, किस माध्यम से कर पाऊं, कितना कर पाऊं, तो मामला यहाँ है। अच्छा, आप जो हैं अपने अंदाज के लिए बड़े मशहूर हैं जी। तो राउत छोट भाई पवनवा चुनाव लड़ता, तो वो अंदाज में तनी कुछ बता दें। बेटा अब तब चुनाव लड़ते बैठे तो हम का कहीं, हमारे तो बुढ़ापा में अब यह न कर सकी, आयल बनी आशीर्वाद दे रहल बनी। आप फिर जाके संसद में जोन बटे, हाँ संसद में जब पहुंची 4 तारीख के, हाँ ओकरा बाद एक बेर सब कोई के जोन बाटे धन्यवाद दिया। भोजपुरी के जो कलाकार हैं जी, तमाम मनोज तिवारी होंगे, निरहुआ होंगे, रवि किशन होंगे,
तो ये लोग जो है इनके चुनाव प्रचार में पवन सिंह जी खूब घूमे जी, लेकिन ये लोग आ नहीं रहे हैं। कुछ इन लोगों से सलाह दीजिए भाई, कहिए इन लोगों से। नहीं, तो ये लोग तो बंधे हुए हैं पार्टी से, कैसे आ पाएंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी से बंधे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि नहीं आ पाएंगे निर्दल में। पार्टी से बंधे हुए हैं जी, लेकिन दिल में है पवन सिंह। अब दिल में तो है, दूरी तो नहीं हो गई है पार्टी? नहीं, दूरी नहीं हो सकती। देखिए, ये पार्टी में बंध के उसके रूल रेगुलेशन में चलना ये अलग की बात है, लेकिन मानवता के नाते दूरी नहीं होनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं। अच्छा, जैसे हम लोग क्या है कि कई बार अपने बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, आपके जैसे बुजुर्ग हो गए, चाचा होंगे, पापा होंगे जी, तो वो लोग कहते हैं कि का भोजपुरी सुनो तरह से में खाली गंदे गंदे गाना गाता लोग। तो इसका में कितना सच्चाई है? क्या वाकई में भोजपुरी में अश्लील गानों का आजकल बोलबाला है? नहीं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक मान लिया जाए, एक दुकान है, अब वो जो ग्राहक है वो जाता है, कोई ग्राहक वहां सिगरेट मांगता है, कोई ग्राहक अगरबत्ती मांगता है, तो दुकान तो एक ही है। क्या पवन सिंह या कोई भी कलाकार हमारे भोजपुरी का, वो भजन भी गाया है, वो अच्छा खराब सब टेस्ट के अनुसार वो गाते रहता है, तो अब वो लोगों पे डिपेंड करता है, श्रोताओं पे, कि उनका कौन सा गाना वो ज्यादा ग्राहित करेगा। लेकिन बाबा जी, वो बात बताइए, हाँ, अगर जनता कहे कि हमको गलत चीज चाहिए तो आप गलत चीज तो नहीं देंगे ना? आप कहेंगे ना कि नहीं बाबू, ये सब नहीं चाहिए, अच्छा चीज लो। अब मान लीजिए आपसे कोई आके सिगरेटें मांग रहे, तो आप कहेंगे ना कि ये सिगरेट नहीं, ये लोग पनीर रखे हैं, बना के खाओ। नहीं, ये थोड़ी है कि जनता सिगरेटें दे देंगे हम उनको, नहीं परोसेंगे। लेकिन अब मान लीजिए सिगरेट की भी दुकान है ना, सिगरेट की भी कंपनी है ना, अपने देश में सिगरेट की कंपनियां है ना, तो क्या उस पर बैन कर देगी सरकार? उसको बंद कर देगी? बिहार में दारू जैसे बंद हो गया है ना, हाँ, तो थोड़ा कड़ा फैसला लेना पड़ेगा ना समाज सुधारने के लिए। कहाँ दारू बंद है महाराज? कहाँ बिहार में दारू बंद है? नहीं है। कड़ाई तो हो गया ना? नहीं, कोई कड़ाई, अब तो और ज्यादा बिक रहा है। जानते नहीं, जौना चीज पर पर्दा होला नु, ओकरा के ज्यादा देखे के मन करला, ये स्वाभाविक गुण है आदमी के। तो दारू जब से बंद भइल नु, तब से और ज्यादा लोग पिए लागल, ओकरा के रखे लागल स्टोर करके, कि अरे बंद हो गई बा, काल मिली कि ना मिली। अब भोजपुरी की अगर बात करें तो अब हम आपको आने वाले समय में किस भूमिका में हम देखेंगे? ऐसे तो हम कॉमेडी में आते हैं, और जब हमारे दर्शक हंसते हैं तो अच्छा लगता है। एक टेस्ट होता है, तो हमारा टेस्ट शुरू से ही कॉमेडी में रहा है, जिससे कि मतलब लोगों को खुशी मिले। और आज भी हमारे जितने चैनल्स हैं, या मेरी जितनी फिल्मों में भूमिका रही है, वो यही रही है कि मतलब सब कुछ होते हुए भी मतलब 10 मिनट जो है मैं लोगों को खुशी दे पाऊँ। तो निरंतर यही प्रयास चलता रहता है। आपने अभी तक जितने भी रोल किए हैं, होता है ना कि आप सब आपको पसंद करते हैं जी, लेकिन अपने आप को पसंद करना भी एक बड़ी बात होती है। ऐसा लगता है कि यार हम तो बहुत रोल किए हैं, लेकिन एक वो जो रोल किए थे ना, आय हाय हाय हाय, मतलब वो हमको खुद भी अच्छा लगता है। मतलब कोई आपको अपना किया हुआ एक जो सबसे बेहतर लगा हो, उसके बारे में बताइए। कलाकार तो भावुक होता ही है, और भावनाएं तो सब में होती हैं। तो हम लोग बहुत सारी फिल्में हमने किया, मतलब हम लोग करते ही रहते हैं। कभी कभी कोई स्क्रिप्ट जो होता है ना, कोई कहानी में कभी कभी वैसा हो जाता है। जैसे एक मेरी फिल्म थी बंधन टूटे ना, मनोज तिवारी के साथ। जी, मैं उनके बड़े भाई की भूमिका में था। हाँ। और वो फिल्म थी, वो दिल को छू गई, और आज भी वो देखने से वैसे ही लगता है। मतलब भोजपुरी में भी कुछ फिल्में बनी हैं जिसमें उसका नाम है, और उसमें भी मेरा कैरेक्टर जो था, और बच्चे का कैरेक्टर था, मनोज जी का कैरेक्टर था, वो स्क्रिप्ट ही अलग था। तो उस फिल्म में काम करके मुझे वो आज भी याद आता है। जी, पहले जो है मुझे लगता है कि शुरुआत जो है, जब ये सब बहुत फिल्मों का जमाना नहीं था जी, तो हमको लगता है कि हम आपको सुनते थे ऑडियो कैसेट में। जी, ऑडियो कैसेट में आपकी आवाज आती थी। हाँ, फिर जो है गाना शुरू होता था। हाँ। तो उस समय का कोई ऐसी आवाज जो आपने दी हो, जो आपको याद हो? तो एक बार चाहता हूँ कि मैं एक बार जनरल नॉलेज में आया था, बिहार के किसी अखबार ने निकाला था
वो याद है मुझे कि हमारे बिहार राज्य में 3 लोगों के आवाज की कॉपी की जाती है। अपने बिहार में 3 लोगों के, मात्र 3 लोग बिहार के ऐसे हैं जिनके आवाज की नकल सब जगह की जाती है ज्यादातर। एक हमारे लालू यादव जी, उनकी आवाज की नकल की जाती है। दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा जी जो बिहार के हैं, उनकी नकल की जाती है। और तीसरा आनंद मोहन, ए बूढ़ी, ए बूढ़ी। हाँ, ये वाला सर जरा एक लाइन है, ये बूढ़ी वगैरह बोल। जैसे वो बूढ़ी बैठी हुई है और बूढ़वा जाता है जाकर और बोलता है कि ए बूढ़ी एगो बीड़ी दो ना। तो चूंकि बूढ़ी का भी आवाज मैं ही निकालता हूँ, तो बूढ़ी बोल रही है, वो रखी है बूढ़ी, बीड़ी रखी है लेकिन देना नहीं चाह रही है। हाँ, तो बूढ़ा बोला कि ए बूढ़ी एगो बीड़ी द ना। तो बूढ़ी बोली बे बीड़ी कहाँ बाटे, हौका ब्लाउज में रख ले बड़, जल्दी से निकाल के दो। बे रहुओ आदत एकदम बिगड़ल जाता, इस टाइप का। हाँ, तो दोनों आवाज, और काफी दर्शकों का प्यार मिला और मिलता ही रहता है, तो उसी के बल पे हम लोग हैं। आप तो भोजपुरी जगत में अब देखा जाए तो अब आप एक अभिभावक की भूमिका में भी हैं। जी जी। आपके कई छोटे भाई काम कर रहे हैं आजकल। आपके छोटे भाइयों के बीच कभी कभी जो है आपस में द्वंद्व हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। जैसे अभी आप एक जी में प्रचार करने आए हैं, पावर स्टार पवन सिंह उनको लोग कहते हैं जी, और एक खेसारी लाल यादव जी भी हैं। तो कई बार देखते हैं तो फेसबुक पे आके एक दूसरे को रेलने शुरू कर देते हैं। इन लोग कभी समझाए मुझे क्या है? क्या है ना, ये घर में भी देखा जाए तो पारिवारिक रूप से भी वो एक जगह वो कहा जाता है ना कि जब बर्तन होता है तो थोड़ा ठंडनाता है ना, तो वो ऐसी लड़ाई नहीं है जिसको वो गलत माना जाए। वो अचीवमेंट का मामला होता है कि भाई वो कैसे आगे, प्रतिस्पर्धा, इसको प्रतिस्पर्धा कहेंगे। हाँ, हम आगे तो हम आगे, और होनी भी चाहिए। तो स्वच्छ लड़ाई तो होनी ही चाहिए। तो लोग, जनता इसको दूसरे तरह से ले लेती है। लड़ाई स्वच्छ नहीं होती है ना? नहीं, लड़ाई स्वच्छ होती है। हाँ, सब सोशल मीडिया फेसबुक पे आके कुछ बचता ही नहीं है। वही तो बात है, लोग इसको अलग तरीके से ले लेते हैं। आवेश, हाँ, मान ली आवेश में निकलिए गई एक शब्द, तो अब जो निकल गई तो वापस आई ना, तो अब ओकरा के का करब, तनी मन रूल के। अच्छा, समाज के जन बाटे कुछ वो लोग पर जाता नु, तो ओकरा के म्यूट करे के पड़ी, तब कह दी म्यूटे करके पड़बे करला उसमें। हालांकि उचित नहीं है, ऐसा ना होके के चाहिए, लेकिन का करब। मान ली कि दोनों लड़ गई बलो, रउआ में मध्यस्थता के भूमिका में बानी गार्जियन के रूप में, तो अपना अंदाज में समझावे के बारे, समझावे के नहीं क्या हमरा, हम मैदान छोड़ के भाग चलब होने, कानून तक ना मारे लगी है साहब के। पवन केसारी का युद्ध होगा, बाबा पहुंचेंगे, कहें कि समझाना है आपको, तो बाबा कह रहे हैं कि हम मैदान छोड़ कर निकल जाएंगे। हम निकल जाएंगे। सही में हम तो ऐसे भी ऐसे जगहों पे मैदान छोड़ के साइड में रहते हैं। हाँ, और सब लोगों को ये पता है कि इस तरह के चीजों में आनंद मोह नहीं आता। हाँ, और मैं बोलता भी हूँ कि सब में मैं साथ हूँ, ऐसी चीजों में मैं साथ नहीं हूँ जी। कि कई लोग के मालूमो ना होई कि जो गाना रो सब सुनत नहीं जा, हमेशा जब भी बात होला बेरोजगारी पर, गाना हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेला, ट्विटर पर, और गाना गाए वाला आनंद भैया बाड़े, गाना हमके के सुन लिया जाए खाली। अरे कैसन बा जमाना, ई कैसन सरकार बा, मिलत नइखे नौकरी, का करो बेरोजगार बा, 40 के उम्र भइल अगुओ नया आवता। 40 के उम्र भइल अगुओ ना आवता, ब्याह करे वाला। हाँ, अरे तो हौ देखा बीए क के बकरी चरावता, हौ देखा बीए क के बकरी चरावता। बेरोजगारी के समय में वो घड़ी जोन बा सरकार रहे अपना की, हाँ, राज्य में, और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई रहे, और जोन बा माने क्राइम भी के ग्राफ भी बहुत ऊपर रहे ओ घड़ी। जैसे राष्ट्रपति शासन जैसे लागू भई रहे, बूटा सिंह जी राज्यपाल रहनी, उस पर हम गीत गौले रहनी। हम तो एहू पर गीत गौले रहनी। रुआ इतिहास में देखल जाओ तो कोनो गाना पर कोनो विधानसभा में सारे विधायक वॉकआउट कर जास और विधानसभा के संचालन बंद हो जाओ, वो गाना हमार रहे।
ऊपर बहुत विवाद भी रहे। वो गाना रहे अब तो बिहार में जियल हराम हो गई, लूटपाट चोरी डकैती देखा खुलेआम हो गई, अब तो बिहार में जियल हराम हो गई। अब ए पर विवाद भइल तो ए पर गाना पर जौन बा विवाद भइल रुआ के हम का बताई। वो घड़ी भागते समय कटो, का समय कटो लालू जी के समय रहे और सरकार के ओर से आदेश भइल कि इनको सब लोगों को भीतर किया जाए, जो खा रहे हैं जी गाने लोकतंत्र के दुहाई दिया जाता है आज, दिया जाता है, लेकिन उस समय का हालत बता रहे, गाना गा दिए तो क्या हो गया। हाँ। जी जिस दिन क्लिंटन भारत आए थे पहली दफा, आज अखबार उस वक्त हुआ करता था आज न्यूज़पेपर बिहार में, आज अखबार। हाँ। जी आज अखबार का दूसरा न्यूज था कि क्लिंटन भारत आए हैं और पटना का ये पहला न्यूज था कि इस गाने को बैन किया जाए। और उस पे हाँ उसमें था कि लालू जी ने अपने अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाई और तो एक उसमें लिखा था जैसा कि एक अध्यक्ष जो थे किसी जिले के, तो वो खड़े हुए और बोले कि ऐसा है ना, उस गायक को जेल में डाल दीजिए। हाँ अच्छा। लालू जी बोले बैठो, तुम्हारे पास जितना ब्रेन होगा उतना ही बात करोगे, जिस दिन उसको जेल में हम डाल देंगे वो हमसे बड़ा नेता हो जाएगा। हाँ। तो बोला तब तो एक काम करो, तुम लोग सब अपने अपने जिले में जाकर उस पे एक एक केस करो। इस तरह से मेरे ऊपर 22 केसेस हो गए, 22 जिले से। जी अब वो नोटिस जाओ कहाँ, हमारा घर के तो पता केहू के पता नहीं है। अब नोटिस सीधे जाओ टी सीरीज में कंपनी। वो बेचारे गुलशन कुमार जी और दर्शन कुमार जी ये सब लोग पंजाबी आदमी, भोजपुरी के बहुत ज्ञान ना, हमनी के तो गाना जनवादी रहे, प्रतिक्रिया आओ वो पर नोटिस, तो आप हमरा ऊपर तो जन बा हमनी के आदमी अंडरग्राउंड हो जाओ। तो ये हम कहते नहीं कि मैंने जैसे बहुत सारा झेलते जालते जन बाटे आदमी बढ़ावा अश्लीलता के ना दिलस और आज तक ना दिलस। लेकिन नहीं जितना भोजपुरी स्टार बालो अपन अपन को हीरोइन फिक्स कर ले बालो। हालांकि राउत तो तनी अब रउआ दोसर और ए बेटा हमार तो उम्र नहीं है, हम का करी। अब हीरोइन तो हमारे नामे सुन के भड़क जे से कि मैं इतना दिन गिर गई। भोजपुरी अगर फोक म्यूजिक के बात कही जाओ तो एगो कोनो ऐसा गाना सुनाई जौन की मतलब तनी बढ़िया होखे यार, लोग समझे कि भोजपुरी के गीत ऐसा होला। भोजपुरी में बहुत सारा चैता फगुआ कुल हम सुनले बन हमने के तो जी हमरा की हाँ पूर्वी वगैरह होला, निर्गुण वगैरह होला। अभी नया जोन बाटे नए दौर में हम चाहने की जोन क्लिष्ट निर्गुण बाटे वो निर्गुण आज के जनरेशन के पचीना। हाँ तो ऐसा का है ना कि ओकरा के थोड़ा सा मॉडलाइज करके जोन बाटे। अच्छा ऐसा भइल, ऐसा हो सकेला निर्गुण के एकदम मॉडर्न एकदम अच्छा, का है ना अच्छा, देखी किसी नजर को मेरा इंतजार आज भी है बाटे। ए पर भोजपुरी में निर्गुण रोगा गाली ई देह माटी के ह माटिए में मिल जाई, फोटो परिवार कतहु घर में तो हर लटकाई। हाँ ई देह माटी के ह माटिए में मिल जाई। आगे कि ना तो सरल बना के वो हिसाब से प्रस्तुत किया जा सकेला, सारा ऑप्शन बा, लेकिन लोग बहुत जल्दी कुछ पावे के चक्कर में बर्बाद ढोढ़ी या चोली का। अरे मत पूछी मैं
कोई को लोग वोट डाले उस दिन जाए, या कई लोग बात कितना लोग होते हैं ना कि भाई बड़ा धूप है, हम सोते हैं घर में आराम करते हैं जी। तो वो चुनाव आयोग का एक बड़ा मदद हो जाएगा कि अगर जी। आप जो है अपनी आवाज में जनता को जागरूक कर दें। नहीं, जागरूक क्या कर दें, ये तो अपना मतलब आप आज अगर घर में रहेंगे तो आने वाला 5 साल भी घर में ही रहना पड़ेगा। ये समझ के जाए ना कि आपके एक दिन जाने से, 1 घंटा समय देने से अगर आपका 5 साल बचता है तो जाना चाहिए। आज आप नहीं जाएंगे, आप अपने अनुसार किसी को चुनेंगे नहीं, और कल हो के आप ढूंढेंगे ये चीज सरकार से कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे है वैसे, तो फिर कहां से मिलेगा। मान लीजिए कि मैं युवा हूँ जी और मैं थोड़ा राह से भटक गया हूँ जी, आप हमसे पूछ रहे हैं कि वोट डालने जा रहे हो, मैं मना कर रहा हूँ, आप अपने अंदाज में पूछे, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, हाँ, मोबाइल वाइल हम चला रहे हैं, व्यवस्था है, सुन नहीं रहे। हाँ, ए बाबू का वोट देवे ना गइला हा? बे वोट खाली वोटे काम बा, कोई ओकरो काम बा, एकरो हेने फोन आवत, हमने कंपनी में हम व्यस्त बानी, तहारा बूढ़ी के जीमा कोनो काम नहीं है, खाली हमारे के तंग करल लोग के वोट देवे ना गिला सुबह से 5 साली कह दियल हे तू ही भगवान, चुना जाके चुना। हाँ तो ठीक बा, मत जा वोट देवे, काल हो के खोजी है कि हईसन काहे नहीं के होत, होइसन काहे नहीं के होत, हैं बेरोजगारी काहे बा, महंगाई काहे बटे, काल हो के खोजब तो कहिए से कि वोट देवे के बेरी कहाँ रह, चुने के बेरी हमारो शांति तू ही डाल दी है भाई, मतलब जेल जाए के काहे कि काम हमें ढेर बा। ढेर में तो हम 2 को कैसे डालब, जेले चल जाए, पता चल कि ये बुढ़ापा में जेल जाए के बटे। पूछ लो बूढ़ी से, कहिए तब हम जाए, हम तहारा बात हम ना सुनम। ए बूढ़ी तैयार हो जा, वोट डाल जाए के बटे, हनुआ बबुओ के ले जइहा, अब पीछे ही रही है, ढेर ढाका ढुकी ना। तो आप लोग के इलाके में जब भी मतदान की तारीख हो तो आनंद मोहन जी ने भी आपसे अपील कर दिया, बता दिया कि वोट का क्या महत्व है, 5 साल का सवाल है, बाद में सब मत पूछिएगा कि बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास नहीं है, वोट डालने जरूर जाइएगा। तो बातचीत के समापन करते नहीं जा, लेकिन रउआ खाती एगो बाबा के गाना जात जात जो सबसे पॉपुलर हो गया आज तक, सुनल चाहत। अब अरे हमार तो का अच्छा, आजकल तो हमारा कैसा ना कह दिले बड़े सनु, कहत है से कोनो गाना के क्लासिकल में गा दो, अब बताई तो अब लगावे लू तू लिपस्टिक के कहले से कि एक दिन क्लासिकल में गा दो। अच्छा, हमने मार तो वो गाना क्लासिकल में कैसे गवाई, तो बड़ा बड़ा फेरा बा महाराज। हम का कही, संभव बा हमरा तक रउआ कह सकत नहीं सब बे हम का कहीं पियर फराक वाली वो गाना रहे, कहले से क्लासिकल में गा दो। गा पाई नहीं रउआ? गाना तो दुनिया के कोनो गाना क्लासिकल में हो जाई। अच्छा, रुआ कहीं, रुआ दुनिया के कोनो गाना कहीं, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, कोनो गाना, एक के लॉलीपॉप के कथल जा, लॉलीपॉप के क्लासिकल में, क्लासिकल हैं? हाँ, अच्छा, लगावे लू जब लिपस्टिक ही लेला आरा डिस्टिक रे, तू लगावे लू जब लिपस्टिक ही लेला आरा डिस्टिक, लॉलीपॉप लागे लू। अब बताइए तो, वाह, दुनिया के कोनो गाना गावल जा सकेला। ठीक भाई, वो अपन गाना सुना दी। अच्छा अच्छा, तो ये थे हमारे साथ आनंद मोहन, जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं। आपने कई बार इनकी आवाज़ सुनी होगी और आज आपने हमारी बातचीत इनके साथ देखी, गाने भी गाए, कुछ हमने इनसे अभिनय भी करवाया। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी लाइव देखत रहे के बाद खाली कह दी रहो, एबीपी लाइव देखे के बाटे, हाँ। बहुत जानकारी वाला चीज आवेला हनु, खाली है लन फन में नहीं रहे के हनु, देख के कुछ उससे बढ़िया निकाले के बा, तो देखत रही एबीपी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ समय देने हमारे, थैंक यू।